नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रामायण की सबसे भावुक और महत्वपूर्ण घटना सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, धर्म और आदर्श जीवन का संदेश है। कैसे एक दासी मंथरा की चाल से अयोध्या का इतिहास बदल गया, कैसे कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए और कैसे भगवान राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। आइए सुनते हैं रामायण की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे कृष्णा आध्यात्मिक संसार में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री राम के वनवास की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। श्री राम के वनवास की कथा, राम वनवास स्टोरी। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। अयोध्या उस समय संसार की सबसे सुंदर और समृद्ध नगरी मानी जाती थी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनमें सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम बचपन से ही अत्यंत विनम्र, दयालु और धर्मपरायण थे। पूरी अयोध्या की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। समय बीतता गया और जब श्रीराम युवावस्था में पहुंचे, तब राजा दशरथ ने सोचा कि अब अयोध्या का राजा बनाने का समय आ गया है। उन्होंने मंत्रियों और गुरुओं से सलाह की और निर्णय लिया कि राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। ये समाचार सुनकर पूरी अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया। हर जगह दीप जलाए जा रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन उसी महल में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे इतिहास को बदलने वाली थी। राजा दशरथ की एक रानी थी कैकेयी। उनकी एक दासी थी मंथरा। मंथरा बहुत चालाक और कपटी थी। जब उसने राम के राज्याभिषेक की खबर सुनी तो वह कैकेयी के पास दौड़ी और बोली, महारानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत क्या होगा? आपका स्थान भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय भर दिया। तब कैकेयी को याद आया कि बहुत साल पहले युद्ध में उसने राजा दशरथ की जान बचाई थी। उस समय राजा ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वही वरदान मांगने का निश्चय किया। वह कोप भवन में चली गई और नाराज होकर बैठ गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा, प्रिय कैकेयी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब कैकेयी ने कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मैं वही मांगती हूं। राजा दशरथ ने बिना सोचे कहा, मांगो कैकेयी, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। तब कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ थोड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कैकेयी से बहुत विनती की, लेकिन कैकेयी अपने वचन पर अड़ी रही। जब श्रीराम को यह बात पता चली, उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता का वचन निभाने का निर्णय लिया। राम ने कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। मैं खुशी खुशी वनवास जाऊंगा। यह सुनकर पूरी अयोध्या रो पड़ी। माता सीता ने भी कहा, जहां पति हैं वहीं पत्नी का स्थान है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। तब लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा। इस प्रकार तीनों वन जाने की तैयारी करने लगे। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जाने लगे, तब पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी। लोग रो रहे थे और राम से वापस आने की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन श्री राम ने सभी को समझाया और अयोध्या वापस भेज दिया। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। यही वनवास आगे चलकर रावण वध और रामायण की महान कथा का कारण बना। इस प्रकार श्री राम ने हमें यह सिखाया कि धर्म, वचन और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं।